नमस्कार, मैं अश्विनी 9 बजे के न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। सबसे पहले शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। बिदर में बदले मौसम के तेवर, कभी धूप तो कभी बादल। औरा तालुका के चिंताकी ग्राम के डॉक्टर BR अम्बेडकर बालिका स्कूल में आज चिल्ड्रंस डे मनाया गया। कलबुर्गी जिला पुलिस ने प्रॉपर्टी रिटर्न्स परेड का किया आयोजन। कर्नाटक निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल ट्यूशन फीस का 85% चार्ज करेंगे। अमित शाह की अध्यक्षता में हुए कॉन्क्लेव में बुनियादी ढांचे के मुद्दों पर होगी चर्चा, CM बोम्मई। नेहरू की जयंती पर संसद नहीं आए स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन कांग्रेस ने जताई नाखुशी। अब समाचार विस्तार से। पहले क्षेत्रीय समाचार। बीदर में पिछले 2 दिनों से मौसम में बदलाव देखने में आया है। शनिवार को दिन भर आसमान में घने बादल छाए रहे, इसके साथ ठंडी हवा और सर्दी रही। इस बीच हल्की बूंदाबांदी भी हुई। आज भी सुबह के समय मौसम ठंडा रहा, लेकिन बाद में तेज धूप रही। लेकिन दोपहर होते होते शहर के कुछ क्षेत्रों में कुछ मिनट की बारिश हुई। अब मौसम सामान्य है। इस बदलाव का कारण बंगाल खाड़ी में रहे दबाव का असर कहा जा रहा है। औरा तालुका के चिंताकी ग्राम के डॉक्टर BR अम्बेडकर बालिका स्कूल में आज चिल्ड्रंस डे मनाया गया। इस कार्यक्रम में पूज्य श्री मच्छेंद्र नाथ महाराज ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की मालार्पण करके पूजा आदि की। इसके बाद स्कूल के छात्रों को योग अभ्यास कराया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल गोविंद पाटिल, PSI शंकर राव और युवा नेता सुधाकर कल्लूर आदि उपस्थित थे। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कलबुर्गी जिला पुलिस ने प्रॉपर्टी रिटर्न्स परेड का आयोजन किया, जिसमें चोरी हुई सामग्री को उनके मालिकों को लौटाया गया। इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त अंदरू श्रीनिवासुलु ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 1,29,39,553 करोड़ की सामग्री उनके मालिकों को लौटाई गई है। पिछले साल 2020-21 में हुए कुल 2071 मामलों में 1,29,39,553 रुपए की सामग्री उनके मालिकों को लौटाई गई। पिछले साल 2020-21 में हुए कुल 2071 मामलों में 125 मामले हल कर सामग्री जब्त की गई थी। मेरा नाम नजीर है, मैं लॉ कॉलोनी में रहता हूँ। मेरा जो है ना घर पे चोरी हो गया था। तकरीबन जो है ना 18 तोले गोल्ड सोना चोरी हो गया था। तो रोजा पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट किया। वहाँ से जो है ना रोजा पुलिस स्टेशन की टीम अल्हम्दुलिल्लाह असलम बादशाह सर, वहाँ की पूरी टीम जो है ना बहुत अच्छा जो है ना रिकवर करके दिए हैं। और स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे खान साहब का, कामरान खान साहब का, जो उन्होंने भी जो है ना इसमें बहुत सारी अच्छी हेल्प की है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट का और DCP साहब का, सर्कल साहब का, पूरे डिपार्टमेंट का मैं थैंकफुल कहना चाहता हूँ। 2020 ಮತ್ತು 2021 ಈ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 271 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 125 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕಳುವಾದ ಸೊತ್ತನ್ನು ನಾವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಏನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದೀವೋ ಇವತ್ತು ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓನರ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಾವು 125 ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಏನೇನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ತಮಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟೋಟಲ್ 1359 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವರ್ತ್ 44 lakhs ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. 37 ತೊಲೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ 111 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇತರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 17,64,942 ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ 4 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ತೊಗರಿ ಬೆಲೆ ಅದನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ನಾವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 1,29,39,553 ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಿ ನಾವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಈ ದಿನ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ರೈಟ್ಫುಲ್ ಓನರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ದಿನ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ACPs ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
कर्नाटक सरकार ने निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए उनकी ट्यूशन फीस के 85% पर 2019-20 के लिए शुल्क लिया जाना तय किया। कोई अन्य शुल्क जैसे विकास शुल्क, ट्रस्टों को दान या अन्य सुविधाएं एकत्र नहीं की जा सकती हैं। यह आदेश सभी स्कूल बोर्डों पर लागू है। यदि कोई स्कूल पहले ही पूरी फीस जमा करा चुका है तो वह अतिरिक्त फीस वापस करने या इसे शैक्षणिक वर्ष 2021-22 की फीस के साथ समायोजित करने के लिए बाध्य है। यदि माता पिता को कोई शिकायत है तो वे शिकायत निवारण समितियों से संपर्क कर सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता बेंगलुरु में विभाग के निदेशक और डाइट्स के प्रिंसिपल और जिलों में वरिष्ठ शिक्षा विभाग के अधिकारी करेंगे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा कि अंतर्राज्यीय मुद्दों, रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। चर्चा का विषय पलार नदी से संबंधित लघु सिंचाई परियोजना, रेलवे से संबंधित मुद्दे और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं। विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को करोड़ों रुपए के बिटकॉइन घोटाले मामले में कथित रूप से शामिल 2 कांग्रेस नेताओं के नामों का खुलासा करने की चुनौती दी। बादामी में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे अपने सूत्रों से जानकारी मिली है कि भाजपा के 2 प्रभावशाली नेता बिटकॉइन घोटाले में शामिल है। उनके पास इसकी जाँच कराने की शक्ति है। उन्हें उनके नाम प्रकट करने दें। जाँच में इसमें शामिल लोगों के नाम सामने आएंगे। इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वह कांग्रेस से हो, भाजपा से हो या जेडीएस से हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP पर पहला सम्मेलन शहर में राज्य सरकार और अंतर्राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। उच्च शिक्षा के भविष्य की रणनीति बनाने के लिए NEP पर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने आश्वासन दिया कि NEP के कार्यान्वयन से राज्य में रोजगार दर में वृद्धि होगी। NEP निश्चित रूप से स्नातक होने तक छात्रों के रोजगार स्तर में वृद्धि करेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हर साल संसद में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर पारंपरिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार न तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसमें शिरकत की और न ही राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ही पहुंचे। कांग्रेस पार्टी ने नेताओं के कार्यक्रम में शामिल न होने को लेकर नाखुशी जाहिर की है। 14 नवम्बर को देश के पहले PM पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती होती है और हर साल संसद के सेंट्रल हॉल में लगी उनकी तस्वीर के आगे पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इन्फॉर्मेट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर्स का कार्यकाल अब 5 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए आदेश जारी किया है। मौजूदा समय में केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल 2 साल का होता है। अभी तक दोनों केंद्रीय एजेंसियों के निदेशों का कार्यकाल 2 साल तक के लिए तय होता है। कुछ अपवादों को छोड़कर कार्यकाल खत्म होने से पहले उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। सरकार कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा भी सकती है।
संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पीएम मोदी चाहते हैं कि संसद में विपक्ष मजबूर नहीं बल्कि मजबूत रहे। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को कहा कि पेगासस मामला बिना तर्क एवं तथ्य का मुद्दा है, जिसे संसद में उठाने का कोई मतलब नहीं है और संसदीय कार्यवाही को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़ने की कोशिश करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद के इस शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में आसन के फैसलों के आधार पर सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र के मालेगांव हिंसा मामले में एनसीपी नेता को मालेगांव पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। एनसीपी के अयाज हलचल को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए अयाज हलचल पर व्हाट्सएप से अफवाह फैलाने का आरोप है। एनसीपी के कॉर्पोरेटर अयाज हलचल पर त्रिपुरा मामले में लोगों को भड़काने का भी आरोप है। भारत को जल्द ही रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मिलने जा रहा है। रूस ने इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारत पहुंचाना शुरू कर दिया है। इस एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि यह सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन की मिसाइल को पल भर में ही हवा में ध्वस्त कर सकता है। फिलहाल इस मिसाइल सिस्टम के पार्ट भारत में आने शुरू हो गए हैं। अब समाचार फिल्मों के। बिग बॉस 15 रानी मुखर्जी का पल्लू पकड़कर सलमान खान ने किया रोमांटिक डांस, सबके सामने रो पड़े हीरो। अब देखते हैं खेल जगत के समाचार। T20 वर्ल्ड कप। फ्यूचर कैप्टन ने बाबर आजम को लिखा खत, बल्लेबाज ने दिया दिल छू लेने वाला जवाब। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। SBI क्रेडिट कार्ड के यूजर्स को झटका, 1 दिसंबर से महंगी हो जाएगी ये खरीदारी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिदर में बदले मौसम के तेवर, कभी धूप तो कभी बादल। औरा तालुका के चिंताकी ग्राम के डॉक्टर BR अम्बेडकर बालिका स्कूल में आज चिल्ड्रंस डे मनाया गया। कलबुर्गी जिला पुलिस ने प्रॉपर्टी रिटर्न्स परेड का किया आयोजन। कर्नाटक निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल ट्यूशन फीस का 85% चार्ज करेंगे। अमित शाह की अध्यक्षता में हुए कॉन्क्लेव में बुनियादी ढांचे के मुद्दों पर होगी चर्चा, सीएम बोम्मई। नेहरू की जयंती पर संसद नहीं आए स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन कांग्रेस ने जताई नाखुशी। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। धन्यवाद।